यादव को माल्यार्पण करने से रोका गया और क्यों उन्होंने जेपीएनआईसी की गेट से कूदकर माल्यार्पण किया? आखिर एलडीए ने उन्हें माल्यार्पण करने की इजाजत क्यों नहीं दी? नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं एबीपी। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने की इजाजत नहीं दी गई। इस मामले में एलडीए ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर ने मना कर दिया, जिसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती गेट को खोल दिया और सपा पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर चले गए। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश यादव को रोकने के लिए एलडीए ने गेट पर लोहे की चादरें लगा रखी थी। पार्टी के नेताओं ने लोहे की टीन को गेट से हटाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की इजाजत नहीं मिलने से लखनऊ प्रशासन और समाजवादी पार्टी अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और सेंटर के लिए एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी से अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। वहीं जानकारी के मुताबिक वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर सपा प्रमुख को अनुमति नहीं दी। एलडीए ने सपा के प्रदेश कार्यालय पर पत्र भेजा और उन्हें सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कार्यक्रम की अनुमति देने से मना किया। दीवार फांद कर कोई बाहर से अंदर न आ सके, इसलिए एलडीए ने दीवारों पर लोहे की चादरें लगा दी थी और सेंटर के गेट पर भी ताला लगा दिया था। एलडीए के इस कदम से समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ ही अखिलेश यादव ने इजाजत नहीं मिलने से अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीम की चादरें लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जा रहा है? क्या माल्यार्पण के लिए भी क्रांति करनी होगी? अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी जयप्रकाश जी की तरह दोबारा भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आंदोलन ना होने लगे, इससे बीजेपी डर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या माल्यार्पण के लिए भी अब संपूर्ण क्रांति करनी होगी? समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का निरीक्षण ना करने लगे। बीजेपी को इस बात का डर था, इसलिए अपनी अव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए एलडीए ने अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने की इजाजत ही नहीं दी। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे, और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है,
बड़ी बिल्डिंग है जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती इस बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे। एलडीए द्वारा किए गए इस व्यवहार पर सपा समर्थक धरने पर बैठे। जेपीएनआईसी सेंटर के गेट पर ताला होने से नाराज सपा समर्थक गेट के बाहर ही धरने पर बैठे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अंदर जाने से रोका गया। वहीं समर्थकों के धरने को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।